दोस्तों बॉलीवुड में ऐसे कई डायरेक्टर्स रहे जो थे तो साउथ से ही, लेकिन उन्होंने साउथ की ही दूसरे डायरेक्टर्स की फिल्मों को रीमेक किया, वह भी हिंदी में। इनके रीमेक में मैक्सिमम जितेंद्र, जयाप्रदा, श्रीदेवी और रेखा ही दिखाई दिया करते थे। हालांकि उनकी कुछ फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ भी बनी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही साउथ के एक डायरेक्टर की ऐसी एक फिल्म के बारे में जिन्होंने उससे पहले लोक परलोक, जुदाई, मांग भरो सजना, एक ही भूल, जीवन धारा, मैं इंतकाम लूंगा, ये तो कमाल हो गया, अंधा कानून, मुझे इंसाफ चाहिए, इनकलाब, ये देश, जॉन जॉनी जनार्दन, हकीकत, नसीब अपना अपना, सदा सुहागन, दोस्ती दुश्मनी, नाचे मयूरी, वतन के रखवाले, इंसाफ की पुकार, खतरों के खिलाड़ी, सच्चाई की ताकत, जितेंद्र और सनी देओल वाली फिल्म मजबूर, मुकद्दर का बादशाह, प्रतिकार और बाद की कई फिल्में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर टी रामाराव की। और आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं की बॉलीवुड में बनाई ऐसी फिल्म के बारे में जो कि तमिल फिल्म संसारम अदु मिंसारम की हिंदी रीमेक थी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 1987 के अप्रैल महीने की 3 तारीख के दिन रिलीज पारिवारिक ड्रामा फिल्म संसार के बारे में। इस फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले लिखने का श्रेय दिया गया था विशु को, जिन्होंने मूल तमिल फिल्म की कहानी भी लिखी थी। इस फिल्म के डायलॉग लिखे थे के सिंह ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया था ए पूर्णचंद राव ने। दोस्तों निर्माता ए पूर्णचंद राव ने कई बॉलीवुड में फिल्में प्रोड्यूस की थी, जैसे राम बलराम, मांग भरो सजना, एक ही भूल, अंधा कानून, जॉन जॉनी जनार्दन, आखिरी रास्ता, चालबाज और यह फिल्म संसार। इस फिल्म संसार से जुड़ी कुछ मज़ेदार बातें जानने से पहले आइए जानते हैं इसके मुख्य और सहायक कलाकार कौन कौन थे। इस फिल्म में अभिनय कर रहे थे राज बब्बर, रेखा, अनुपम खेर, सीमा देव, अरुणा ईरानी, अर्चना जोगलेकर, चंद्रशेखर, शफी इनामदार, शेखर सुमन, अजिंक्य देव, दिनेश हिंगू, हरीश और प्रियंका उपेंद्र। दोस्तों इस फिल्म में अनुपम खेर ने राज बब्बर के पिता की भूमिका निभाई थी और रेखा बनी थी अनुपम खेर की बहू। इस पारिवारिक ड्रामा फिल्म को उस साल काफ़ी पसंद किया गया था और इस फिल्म को आज भी दर्शक काफ़ी पसंद करते हैं। दोस्तों यह फिल्म संसार फेमस रही इस फिल्म के कलाकारों के एज डिफरेंस को लेकर। इस फिल्म में अनुपम खेर के छोटे बेटे की भूमिका निभाई थी वेटरन एक्टर रमेश देव के बेटे अजिंक्य देव ने। अजिंक्य देव ने फिर बाद में कई मराठी और बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया था। इस फिल्म में अनुपम खेर की पत्नी की भूमिका निभा रही थी रमेश देव की पत्नी सीमा देव। इस लिहाज से इस फिल्म में रियल लाइफ माँ बेटे को रियल लाइफ में भी कास्ट किया गया था। दोस्तों अजिंक्य देव ने जहां अनुपम खेर के बेटे की भूमिका निभाई थी, वहां अजिंक्य देव अनुपम खेर से उम्र में मात्र 5 साल छोटे थे। वहीं अभिनेत्री सीमा देव ने अनुपम खेर की पत्नी की भूमिका निभाई थी। सीमा देव अनुपम खेर से लगभग 18 साल उम्र में बड़ी हैं। राज बब्बर ने भी अनुपम खेर के बड़े बेटे की भूमिका निभाई थी और राज बब्बर भी उम्र में अनुपम खेर से 3 साल बड़े हैं। यहाँ तक कि फिल्म में उनकी बहू बनी रेखा भी उनसे 1 साल बड़ी थी। फिर भी अनुपम खेर ने वह रोल निभाया और लाजवाब निभाया। दोस्तों सबसे पहले इस फिल्म के लिए जो डायरेक्टर ने 2 कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे वे थे दिलीप कुमार और जयाप्रदा। दिलीप कुमार को इस फिल्म में दीनदयाल शर्मा यानी कि अनुपम खेर वाला और जयाप्रदा को फिल्म में उमा शर्मा यानी कि रेखा वाला रोल प्ले करना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और डायरेक्टर ने कास्टिंग चेंज कर दी। जयाप्रदा के बाद फिल्म की लीड हीरोइन वाला किरदार स्मिता पाटिल को ऑफर किया गया था, लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण रेखा को उस रोल में फिर कास्ट किया गया। दोस्तों उस समय मीडिया में ये खबरें रही थी कि राज बब्बर से नज़दीकी के कारण रेखा को इस फिल्म में यह लीड रोल मिला था, लेकिन यह बात सही नहीं है। इससे पहले भी रेखा टी रामाराव के साथ 6 फिल्मों में काम कर चुकी थी। ये फिल्में थी जुदाई, मांग भरो सजना, एक ही भूल, जीवन धारा, मुझे इंसाफ चाहिए और सदा सुहागन। इसीलिए रेखा को यह फिल्म मिली उनके टैलेंट पर। हाँ ये बात और है कि इस फिल्म की मेकिंग के समय रेखा और राज बब्बर काफ़ी नज़दीक आ गए थे और वैसे भी अभिनेत्री स्मिता पाटिल का निधन अब तक हो चुका था। दोस्तों ये फिल्म संसार मराठी एक्टर्स अजिंक्य देव और अर्चना जोगलेकर की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बड़ी घटना घट गई। ये पब्लिसिटी स्टंट था या फिर सच्ची घटना, इसके बारे में कोई सही जानकारी अगर किसी को है तो वह है रेखा और राज बब्बर। बताया जाता है कि अभिनेत्री रेखा और राज बब्बर ने सुबह 4 बजे जुहू बीच पर सीन क्रिएट कर दिया था। हुआ यूं था कि नशे में धुत रेखा सुबह 4 बजे जुहू बीच पर चलते चलते रो रही थी। जब लोगों ने वहां नोटिस किया कि ये तो अभिनेत्री रेखा है, तब वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ रेखा का पीछा करने लगी। तभी रेखा ने एक ऑटो रिक्शा रुकवाया और अंदर बैठ गई। रेखा रोते रोते ऑटो रिक्शा वाले से जल्दी से वहां से निकलने की बात कर रही थी। तभी वहां पर राज बब्बर अपनी कार लेकर आ गए। उन्होंने अपनी कार को रिक्शा के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिससे कि रिक्शा आगे ना बढ़ पाए।
वहाँ पर उपस्थित कई लोगों ने यह नोटिस किया कि उस समय राज बब्बर भी काफ़ी नशे में थे। तभी रेखा रिक्शे से उतर गई और रोते रोते चलने लगी। पब्लिक की भीड़ अब फिर से रेखा का पीछा कर रही थी। दोस्तों, राज बब्बर भी रेखा का पीछा करते करते उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। रेखा पागलों की तरह चल रही थी और राज बब्बर से ये कह रही थी कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। अंत में राज बब्बर अपनी कार में बैठ गए और चल दिए। जब रेखा को निर्माता टीटो और टोनी की कार वहां पर आती हुई दिखाई दी तो रेखा वहां पर रुक गई और रोने लगी। वह रोती रोती उनकी कार में बैठ गई और कार वहां से रवाना हो गई। दोस्तों, डायरेक्टर रमेश बहल के असिस्टेंट डायरेक्टर और महत्वाकांक्षी खलनायक बाबा भल्ला इस पूरी घटना के चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने स्टारडस्ट मैगजीन के जून 1987 के एडिशन में इस पूरी घटना का विवरण दिया था। लोगों ने कहा कि यह पूरी घटना फिल्म संसार के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट था, ताकि इस घटना की वजह से दर्शक रेखा और राज बब्बर की इस फिल्म को देखने थिएटर में जरूर जाएं। लेकिन दोस्तों, फिल्म के निर्माता ए पूर्णचंद राव ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी फिल्मों को इस तरह के किसी भी प्रचार की ज़रूरत नहीं है। उनकी फिल्में वैसे ही उनकी योग्यता के आधार पर काफ़ी चल जाती हैं। दोस्तों, यह पारिवारिक फिल्म संसार उस साल दर्शकों को काफ़ी पसंद आई थी। फिल्म के साथ साथ इस फिल्म के गीत भी दर्शकों ने काफ़ी पसंद किए थे। इस फिल्म के गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने और उसका म्यूज़िक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म में कुल 6 गीत रखे गए थे, जिन्हें अपनी अपनी आवाज़ें दी थी एसपी बालासुब्रमण्यम, सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ति और अनुराधा पौडवाल ने। एसपी बालासुब्रमण्यम साहब की यह 7वीं हिंदी फिल्म थी जिसमें उन्होंने गीत गाए थे। दोस्तों, साल 1987 की टॉप 10 फिल्मों में फिल्म संसार रही थी कमाई के मामले में 10वें नंबर पर। इस साल जो पहले नंबर पर फिल्म थी वह थी धर्मेंद्र, रति अग्निहोत्री, शम्मी कपूर और प्रेम चोपड़ा अभिनीत फिल्म हुकूमत, जिसे डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने। दूसरे नंबर पर रही थी अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी स्टारर फिल्म मिस्टर इंडिया, जिसे शेखर कपूर ने अपने शानदार डायरेक्शन से सजाया था। दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो फिल्म थी वह थी राकेश रोशन द्वारा डायरेक्टेड और प्रोड्यूस जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, भानुप्रिया, अमृता सिंह, गोविंदा और नीलम स्टारर फिल्म खुदगर्ज। जो फिल्म इस साल चौथे नंबर पर रही थी वह थी डायरेक्टर शिबू मित्रा द्वारा डायरेक्टेड धर्मेंद्र, चंकी पांडे, शत्रुघ्न सिन्हा, नीलम और डेनी स्टारर फिल्म आग ही आग। पांचवें नंबर पर जो फिल्म इस साल रही थी वह थी इनाम 10,000। इस फिल्म के सितारे थे संजय दत्त, मीनाक्षी शेषाद्री, अमरीश पुरी और गुलशन ग्रोवर, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ज्योतिन गोयल ने। दोस्तों, इस साल छठे नंबर पर जो फिल्म रही थी वह थी डैशिंग एक्टर विनोद खन्ना की कमबैक फिल्म इंसाफ, जिसे डायरेक्ट किया था मुकुल एस आनंद ने। सातवें नंबर वाली फिल्म इस साल थी जितेंद्र, श्रीदेवी और जयाप्रदा की फिल्म औलाद। इस फिल्म के डायरेक्टर रहे थे विजय सदाना। दोस्तों, आठवें नंबर पर जो फिल्म इस साल थी वह थी धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, करण कपूर और अमरीश पुरी स्टारर फिल्म लोहा। इस फिल्म को राज एन सिप्पी ने डायरेक्ट किया था। दोस्तों, इस साल 9वें नंबर पर जो फिल्म थी वह थी धर्मेंद्र, सुनील दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, श्रीदेवी, शक्ति कपूर स्टारर फिल्म वतन के रखवाले। इस फिल्म वतन के रखवाले को भी डायरेक्ट किया था टी रामाराव ने। दोस्तों, इस साल टॉप 10 की 9वीं और 10वीं फिल्म टी रामाराव की ही थी और दोनों ही फिल्में हिट रही थी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।